हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर दो कंपनियाँ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश की है और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बाकी बहुत सारी न्यूज़ है, जैसे इन्फोसिस के बारे में न्यूज़ है, तो यहाँ पर टाटा स्टील के बारे में न्यूज़ है, तो ये उनके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिनका यहाँ पर रिजल्ट आया उनके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मारुति सुजुकी को देखते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि मारुति सुजुकी की अगर हम देखें यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स अगर आप देखोगे तो 33 थी, फिर 38 हुई और फिर 35। मतलब सेल्स में कुछ खास ज़्यादा देखने को आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखें क्वार्टर वाइज, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम होता वही दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर पे जाओगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम जून की बात करें, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ जून का, तो ये जून का क्वार्टर है। जून के क्वार्टर से अगर आप देखो कंपैरिजन करोगे तो जून के क्वार्टर में कितना था, यहाँ से अगर इसका प्रॉफिट देखें तो 2500 के आसपास था। और यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं 3760, तो यहाँ पर एक अच्छा सा अमाउंट यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका EPS थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। देखो प्रॉफिट के जैसा प्रॉफिट कम हुआ वैसा यहाँ पर थोड़ा सा EPS कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मारुति सुजुकी ने बहुत बढ़िया से नंबर पोस्ट किए हैं। और देखो अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा क्वार्टर वाइज, लेकिन जो पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2024 की सेल्स 2023 की सेल्स अगर हम देखेंगे 1,17,000 यहाँ से 24 की, और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ 1,45,000, कहीं ना कहीं बढ़ रही है सेल से भी। उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ से ईयरली भी अगर नेट प्रॉफिट देखोगे 13 से 14,700 के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरा स्टॉक है स्टील सेक्टर का टाटा स्टील, जिसका भी रिजल्ट आया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत शानदार रिजल्ट इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। तो यहाँ पर इनका एक्सपेंसेस देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 54,000 यहाँ पर सेल्स है, 54,000 55,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा हो। लेकिन पिछले में आपको दिख रहा होगा 58 के आसपास थी। लेकिन अगर इसका जो प्रॉफिट आप देखना चाहें तो यहाँ से अगर प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ 555 था और यहाँ से 919 के आसपास, मतलब डबल के आसपास है। और पिछले से अगर आप कंपैरिजन करोगे, पिछले क्वार्टर से अगर हम इसके जून के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो जून के क्वार्टर में अगर जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था इनका 525 करोड़ था, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 919 करोड़। मतलब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। EPS भी अगर हम देखें इसका तो EPS आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से 49 था और यहाँ से 70.77 था हो गया, मतलब 0.49 था, यहाँ से 0.77 हो चुका है। ठीक है, अगर हम ईयरली इसको देखें तो यहाँ पर ईयरली भी आपको थोड़ा सा सेल से कम होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ईयरली बेस पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर इनका माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती है कंपनी में। लेकिन जो क्वार्टरली प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर एक अच्छा सा नज़रिया आप बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्टॉक्स थे जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले बहुत सारी ऐसी न्यूज़ के बारे में, तो वहाँ पर न्यूज़ के बारे में चलते हैं। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ से 361 वेव का यहाँ पर रिजल्ट आया। इनका भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इनका इनकम था 849, पिछली बार इनका 573 था और इनका प्रॉफिट 244 है, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर से 184 था। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। टीटागढ़ की अगर हम बात करें तो टीटागढ़ को अगर आप देखोगे तो पिछली बार इनका 911 करोड़ का इनकम था, अभी 903 करोड़ का इनकम भी घटा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इंडस टावर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंडस टावर 7,383 था, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर की अगर हम पिछले ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7,076। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से 1,926 और यहाँ से 1,300। तो कहीं ना कहीं इसमें इंडस टावर में भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर हम इसको देखें तो इसका अगर प्रॉफिट देखोगे आप तो यहाँ से आप देखो इनका इनकम कितना है टोटल 236 करोड़, और यहाँ से पिछली बार कितना था 129 करोड़। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ से आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 28 करोड़, पिछली बार था 9 करोड़। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा यहाँ पर अमाउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्वार्टर वाइज अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि
हम लोग पिछले क्वार्टर 2-3 क्वार्टर छोड़ के मतलब पिछले साल का जून के क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन हमको क्या करना, पिछले वाले क्वार्टर से ही कंपैरिजन करना है। तो पिछले वाले क्वार्टर की बजाय अब इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया तो स्टॉक में एक बम्पर बाइंग आ सकती है। हम पीटीसी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इनका इनकम है 47 करोड़ और पिछली बार इनका 72 था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनमें भी थोड़ा सा लॉस होता दिख रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2539 करोड़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी सेल्स, और पिछली बार इनकी थी 2289, और यहाँ पर इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको 7.5 करोड़। ये कंपनी क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। अगर आप देखोगे यहाँ से पिछली बार इनका जो लॉस था 65 करोड़ का लॉस हुआ था, और इस बार यहाँ से 7.5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो इस पर भी आप ध्यान देकर चल सकते हैं, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट 578 करोड़ है इनका, 518 करोड़ है, और पिछली बार अगर हम बात करें तो यहाँ से 133 करोड़ था, और यहाँ पर इनका रेवेन्यू अगर हम बात करें तो यहाँ से 739 करोड़, 739 करोड़ है, और पिछली बार इनका 936 करोड़ था। तो यहाँ से इस बार प्रॉफिट अच्छा सा बढ़ता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टी का भी देखने को मिल रहा है, और इनको एक नया ऑर्डर भी मिला हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी पर। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ से इनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 789 करोड़, पिछली बार कितना था 1135 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है। भारत हेवी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको 211 करोड़ का लॉस हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है इसको हम लोगों को सोच के बात करके भी 211 करोड़ का लॉस हुआ है, और कंपनी बहुत बार लॉस बुकिंग कर चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ से इनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3545, और पिछली बार इनका 3683 था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन होता हुआ दिख रहा है। बिरला सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ से बिरला सॉफ्टवेयर को नेट प्रॉफिट 150 करोड़, पिछली बार कितना था 137, तो यहाँ पर बिरला सॉफ्टवेयर में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें राइट्स लिमिटेड, क्योंकि रेलवे स्टॉक से है, रेलवे से रिलेटेड स्टॉक से, तो यहाँ पर इनके जो बोर्ड है इनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका जो बोर्ड है उन्होंने क्या किया 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। और देखो आपको पता है कि बोनस शेयर दिया जाता है तो कैसे होता है, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, फ्री नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि बोनस शेयर दिया मतलब फ्री, सिर्फ आपके शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस तो वो का वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर टूट जाएगा, देखो बहुत बार क्या होता है फेस वैल्यू से टूटता है, लेकिन यहाँ पर खाली ऐसे ही जनरली टूट जाएगा, फेस वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, बाकी यहाँ पर शेयर का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आधा होता हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ पर इन्होंने प्रति शेयर 2.5 रुपये का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है, और 8 अगस्त इनका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है, ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रूव की बात करें तो इसका भी रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आता हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट इनका 152 करोड़ बढ़ा हुआ है। KRBL की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि राइस वाली कंपनी है, तो यहाँ से इसका नेट प्रॉफिट फॉल्स हुआ है 55%, तो यहाँ 55% यहाँ, तो यहाँ पर इस पर आप देख सकते हैं क्योंकि इनका डिमांड थोड़ा वीक था, उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाटा स्टील की मैं बता ही चुका हूँ आपको, 75% यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। सुंदरम फास्टनर्स Q1 रिजल्ट है, तो नेट प्रॉफिट इनका क्या हो 11% यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है 142 करोड़, तो थोड़ा बहुत जो हो रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल इंडिया का भी रिजल्ट आ चुका है, नेट प्रॉफिट इनका 4% के आसपास बढ़ा है, जो कि कोई खास लग नहीं रहा है, ठीक है। मारुति सुजुकी का मैं बता ही चुका हूँ 50% के आसपास, 48% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 9.5% बढ़ा है, जो कि कोई खास नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो मैं आपको बात कर ही चुका हूँ, 20% से इनका रेवेन्यू 10% बढ़ा और प्रॉफिट इनका 20% बढ़ा है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा है। टाटा स्टील का जो एक मेन खबर है, देखो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि टाटा स्टील का अगर हो सकता है कि अगर इनका फैसला मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ओडिशा सरकार के पक्ष में गया तो 17,000 करोड़ इनको देना पड़ सकता है टाटा स्टील को। इसके लिए यहाँ से एक बैड न्यूज़ आ सकती है, अगर नहीं गया और यहाँ पर कंपनी के टाटा स्टील के इसमें आई फेवर में आई, तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर टाटा स्टील में एक अच्छा सा मौका है फिर बाइंग का। इन्फोसिस के लिए हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो टैक्स चोरी के मामले में इनको 32,000 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिला है, तो इन्फोसिस के लिए ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है, और ये बैड न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, और ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए आप ऐसी ही चीज़ें आपको सीखने के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा।